नमस्कार, मैं हूं शुभी। बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज की। दरअसल अगर बिहार के मौसम के मिजाज की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मौसम करवट बदल रहा है और लगातार बारिश बिहार में हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर इसके असर की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में टाउटी तूफान आने का सीधा असर बिहार में देखने को मिला। लेकिन अब संभावना तो ये जताई जा रही है कि पूर्वी क्षेत्र यानी कि पूर्वी क्षेत्र में यास तूफान का असर अब पूर्वी राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार में भी उसका सीधा असर होगा। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। बताया तो ये जा रहा है कि फिलहाल प्रदेश वासियों को मौसम के मिजाज को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। इस बदलते मौसम में लगातार कई सारी तस्वीरें, कई सारी चीजें सामने आई। लेकिन अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, इन राज्यों में टाउटे तूफान का असर ज्यादा देखने को मिला। लेकिन बिहार की बात करी जाए तो पूर्वी क्षेत्र से आ रही यास तूफान की वजह से यहां भी और भी ज्यादा असर इस तूफान का देखने को मिलेगा। फिलहाल मौसम विभागों की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिली है, आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम में अरब सागर के टॉक्टे चक्रवात के बाद अब पूर्वी तट पर एक दूसरे चक्रवात का बड़ा खतरा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों पर मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवात यास 26-27 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और साथ ही साथ पटना स्थित मौसम वैज्ञानिक के अधिकारियों का कहना है कि स्वाभाविक रूप से इसका असर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर पड़ेगा। उड़ीसा के करीब होने का असर दिखेगा। वैसे अभी इसकी भयावहता का आकलन किया जा रहा है। एक दो दिनों में यह साफ हो सकेगा कि इसका किस पैमाने पर बिहार में असर दिखेगा। इधर टॉक्टे के साइड इफेक्ट के तौर पर यूपी और बिहार में उठे चक्रवात से बारिश का सिलसिला अभी जारी है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने दरभंगा, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, अरवल और जहानाबाद में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 2 दिन बाद यानी 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू होगा। ऐसा आकलन है कि इसके 72 घंटे बाद कम दबाव के क्षेत्र में यह चक्रवात बन जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारी के अनुसार यास का असर यहां पर होगा। बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तेज हवाएं चलेंगी, बारिश भी होगी। हवा की तीव्रता कम से कम प्रति घंटे 70 किलोमीटर की होगी। वैसे पुख्ता तौर पर इसकी भयावहता की पूरी जानकारी उपलब्ध करने में अभी 2 दिन और लगेंगे। उसके बाद बिहार के लिए चेतावनी जारी की जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार एवं मध्य प्रदेश में बने चक्रवात के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में घंटों तेज बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में आए तूफान की बाहरी भाग में बने दबाव के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश में चक्रवात का प्रभाव है। इस तरह की स्थिति अगले 2 दिन तक बनी रहने की उम्मीद है। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। राज्य में मई सामान्य से 101% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश की बात करें तो तूफान टॉक्टे अब समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाहरी भाग में छाई नमी से उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बादल छाए हुए हैं। राज्य में सबसे अधिक बारिश मोहनिया में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं दिनारा एवं सिसवन में 50 मिलीमीटर, पटना, मोतिहारी में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में आए टाउटे तूफान का सीधा असर बिहार में देखने को भी मिल रहा है। लगातार अलग अलग क्षेत्र में बारिश हो रही है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक नया खतरा मंडरा रहा है। देश के पूर्वी क्षेत्र में यास तूफान आने वाला है और इसका सीधा असर पूर्वांचल राज्यों पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बिहार को लेकर भी चेतावनी जारी की जाएगी। ये कहना है मौसम वैज्ञानिकों का। जिस तरीके से अरब सागर में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर स्पष्ट अगले 2 दिनों में होगा कि आखिर कितना असर बिहार में यास तूफान का होगा, किस प्रकार चेतावनी देनी है, कौन से अलर्ट जारी किए जाएंगे। ये तमाम जानकारी मौसम वैज्ञानिक कुछ दिनों बाद देंगे। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल हम सभी को सुरक्षित, सतर्क और स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि इस बदलते मौसम में आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी से हम सभी तो जूझ ही रहे हैं, दूसरा मौसम का कहर भी अब जानलेवा साबित हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।